बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। यह है क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन करके मैं पढ़ूंगा भी और बताऊंगा भी, और इसका 2 बार स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो हो जाएगा तुम लोग के पास क्वेश्चन, या इसमें से वीडियो पॉज करके अपना क्वेश्चन लिख लो। नहीं बुक है तो कोई बात नहीं। बच्चों, पहला क्वेश्चन है 5436 में 4 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर बताओ। तो 5436 इसमें 4 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर बताना है। तो पहले हम 4 का स्थानीय मान लिखेंगे। 4 का स्थानीय मान बराबर 4 लिख लेंगे, और इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर यह है तो सैकड़ा माने 100, तो 100 का गुणा कर दो बराबर 400। फिर 4 का अंकित मान, किसी का भी अंकित मान, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, इकाई पर हो, दहाई पर हो, सैकड़ा पर हो, कहीं भी हो, वंस, टेंस, यूनिट्स, कहीं पर भी हो, तो उसका अंकित मान वही होता है। तो 4 का अंकित मान 4 ही होगा। फिर कह रहा है इसका अंतर बताओ, तो अंतर निकाल लेंगे। अंतर माने घटाव होता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालना है इसका अंतर। तो 400 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 396। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। 4 अंक की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग तथा अंतर बताओ। तो पहले 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लें। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 4 ठो 9 लिख लेंगे। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 3 ठो 9 लिख देंगे। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 2 ठो 9 लिख देंगे। जितना अंक की बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 लिख देंगे, बस हो जाएगा। अब फिर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या भी लिखना है, तो वो भी लिख लेते हैं। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो पहले 1 लिखते हैं और उसके बाद 0 0 देते हैं। तो 4 अंक हो भी जाना चाहिए, 1 तो पहले ही 1 अंक हो गया। और 4 अंक का लिखना है तो तीनों ठो 0 देंगे, 1 2 3 और 4, 4 अंक हो गया। तो यही ध्यान देना है, जब भी छोटी संख्या आएगा लिखने को तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद उसके बाद 0 देते हैं। अब कुल 1 को लेकर के गिन देते हैं, 4 अंक होना चाहिए। तो 4 अंक का पूछेगा तो 3 0, 5 अंक का पूछेगा तो 1 ठो कम 4 0, 2 अंक का पूछेगा तो 1 0, 1 लिख करके उतना हम 0 दे देते हैं, वो हो जाता है। अब बोल रहा है इनका योग और अंतर बताओ, यानी इनका योगफल भी बताना है और अंतर भी बताना है। तो पहले योगफल निकाल लेते हैं। योगफल बराबर 9999 प्लस 1000। तो 9999 है, ये 1000 है, तो 9 1 10,000, 999 हो जाएगा 10,999। ये एक आंसर हो गया। फिर बोल रहा है इनका अंतर बताओ, तो अंतर लिख लेते हैं। योगफल मतलब सम होता है इंग्लिश में, सम। अंतर डिफरेंस होता है। डिफरेंस। तो अंतर तो 9999 माइनस 1000
इक्वल, तो 1000 घटा देंगे तो 8000 हो जाएगा, 8999। और अंकित मान को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। अंकित मान को हम लिखते हैं फेस वैल्यू। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। अंकित मान को इंग्लिश में लिखते हैं फेस वैल्यू। और अंतर को डिफरेंस बोलते हैं। उसके बाद है 20 खरब। तीसरा क्वेश्चन, 20 खरब 5 अरब 40 लाख 2005 को अंकों में लिखो। इनको अंक में लिखना है। तो देखो, मैं सबसे सरल रूल बता रहा हूँ, कोई भी संख्या होगी उसे लिख लोगे। तो पहले हम करेंगे क्या, पहले यहां से लिखते हैं। दिख रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, शंख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, शंख। तो देखो, इसमें एक अंक होता है, इसमें भी एक अंक होता है, इसमें भी एक अंक होता है। बाकी यहाँ हजार से लेके शंख तक दो दो अंक होता है। हजार में 2 अंक लिखना है, लाख में 2 अंक लिखना है, करोड़ में 2 अंक, अरब में 2 अंक, खरब में 2 अंक, नील में 2 अंक, पद्म में 2 अंक, शंख में 2 अंक। क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है, उसके बाद हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, शंख 10 शंख। ऐसे चलता है। तो सब में 2 2 अंक लिखेंगे। तो यहाँ पर है 20 खरब। खरब कहाँ है भाई? यहाँ पे है खरब। तो 20 है, तो 20 में तो 2 अंक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो 20 लिख दो। उसके बाद 5 अरब। तो अरब के नीचे तो 2 अंक लिखना है। अगर हम यहाँ पे 2 अंक लिखना है तो एक तो 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 0 किधर बढ़ाएं? 5 के बाद बढ़ाएं या 5 के पहले बढ़ाएं? अगर 5 के बाद बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा। अब 5 के पहले बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो 5 का 5 ही रहेगा। तो अब जैसे कि ये देखो, अगर 0 है, ये 5 लिख दिया, तो इसे हम 5 ही पढ़ेंगे। लेकिन 5 और 0 लिख देंगे तो इसे हम 50 पढ़ने लगेंगे। इसलिए हम 05 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? 5 अरब। तो 5 अरब लिखेंगे, तो 05 लिखेंगे, तो ये 5 अरब हो गया। और करोड़ का तक पत्ते खत्म है। 40 लाख आ गया, तो लाख के नीचे 40, तो इसमें 2 अंक है, तो 40 लाख लिख दो। और करोड़ का प्लेस खत्म है, तो यहाँ पर 2 अंक तो होना जरूरी है, तो 2 ठो 0 भर देंगे। चलो, 40 लाख। अब 2000, हजार में तो 2 अंक होना चाहिए, तो 2 0 देंगे तो 20 हो जाएगा। तो 0 2 दे दें, 0 2। अब ये 2000 हो गया। और उसके बाद 5, तो सैकड़ा, दहाई वाला कुल स्थान खा लिया, सीधे 5 इकाई वाले पे आ गया, तो सीधे इकाई वाले पे 5 लिख दो। और ये 2 प्लेस खाली बच गया, तो इसीलिए 0 भर दो। अब ये हो गया हमारा 20 खरब 5 अरब, करोड़ नहीं तो 0 करोड़। चाहे 0 करोड़ बोलोगे तो होगा कि क्या 0 करोड़ बोल रहा है, तो करोड़ को काम में खत्म करो, सीधे बोलो 40 लाख 2000 0 100 या 0 100 फिर 5। तो ऐसे न बोलें, सीधे बोलें 20 खरब 5 अरब 40 लाख 2005। इस तरह से लिखना है। तो कोई भी इस तरह से लिखने को आ जाए कि इसे अंक में लिखो, तो बस ऐसे ही अपना बना लो। और बना लेने के बाद ये ध्यान रखना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा तक 1 अंक होता है, बाकी सब 2 2 अंक होता है। और उसको जितना भी अगर वो कह दे लिखने को, बस ऐसे ही लिख दो, हो जाएगा तुम्हारा।
अब आ गई बात रोमन अंक में लिखने को। ये है चौथा क्वेश्चन। इसमें बोला है 9999 को रोमन अंक में लिखो। तो सबसे बड़ी बात देखते हैं कि रोमन अंक कैसे लिखा जाता है। ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब 4 लिखने के लिए 4 पाई कभी नहीं होता है। जब भी रिपीट होता है तो केवल 3 बार रिपीट होता है। इसको जितना बार कहो उतना बार मैं बोल दूं, कोई भी चीज रिपीट होगा तो केवल 3 बार रिपीट होगा। 3 बार से ज्यादा अगर 4 बार रिपीट करोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना रोमन अंक में कि जब भी रिपीट होगा केवल 3 बार ही रिपीट होगा। जैसे 3 बार रिपीट हुआ, अब 4 लिखना है तो 4 को छोड़ो, हटाओ, तुम थोड़ा सा नीचे 5 लिख दो। 5 को ऐसे संकेत बना गया कि 5 ऐसे लिखाएगा, तो इसमें 1 कम कर देंगे। पीछे लिखेंगे तो 1 कम हो जाएगा, आगे लिखेंगे तो उतना बढ़ जाएगा। तो हमको 4 लिखना है तो 5 लिख दो और 1 कम कर दो, 4 हो गया। ये 5 है तो 5 के बाद 1 बढ़ा दो, 6 हो गया। 5 6 7, ये 7 हो गया। 5 6 7 8, 3 बार तो हो गया। अब 9 के लिए 4 बार तो करेंगे नहीं, बता ही दिए हैं कि बस जब भी होगा 3 बार रिपीट होगा। अब 9 लिखना है तो 9 को छोड़ो, तो पहले तुम 10 लिख लो। यक्ष से 10 होता है तो 1 कम कर दो, ये 9 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसके बाद 10 है, अगर 20 लिखना होगा, 11 12 13 14 15 लिखना होगा तो बस ऐसे ही बढ़ा देंगे। जिसे 15 लिखना हुआ 15, तो क्या करेंगे, 10 5 15 हो गया। 19 लिखना हुआ, क्या करेंगे, 10 9 19 हो गया। 25 लिखना हुआ, क्या करेंगे, 10 10 20 5 25। 37 लिखना हुआ, 10 20 30 37 7, तो 5 लिखेंगे 2 7 हो गया 37। मान लो 48 लिखना हुआ, तो 48 तो लोग ऐसे लिख देते हैं कि भाई यल से 50 होता है। ये जो 50 होता है यल से होता है। तो लोग करते क्या है कि भाई 50 में 2 कम है तो यल लिख दो और 2 कम कर दो, पीछे लिखने से 2 कम हो जाता है तो ऐसे लिख दो, तो ये हो जाएगा 50 48। तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, ऐसे कभी मत करना। इसको हम कैसे पढ़ते हैं 48 को, 40 8 48 हिंदी में ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हैं 48। तो पहले हम 40 बोल रहे हैं तो पहले 40 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे। तो पहले 40 लिख लो। तो 40 कैसे लिखाएगा, ये एल हो गया 50, इसमें पीछे लिख दो 10। अब ये 40 हो गया कि नहीं, 50 में से 10 कम करेंगे, पीछे 10 लिखने का मतलब क्या हुआ कि पीछे 10 लिखेंगे तो 10 कम हो जाएगा। तो 50 में से 10 कम करेंगे तो 40 हो गया, 40 मतलब 40, तो 40 हो गया। अब 8 लिखना है तो तुम 8 लिख दो, 5 हो गया, ये 5 3 8, तो ये 40 8 48 48 हो गया। अब उसके बाद 59 अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, पहले 50 लिखेंगे, 9 तो जानते ही हो ऐसे लिखाता है 9, तो आई एक्स, ये 59 हो गया। अगर मान लो हमें लिखना है 62, क्या करेंगे, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, और 60 2 62, तो 2 और लिख दो, हो जाएगा। अगर हमें 73 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले 50 60 70, 70 तो हमने लिख दिया, 73 लिखना है, 3 और लिखना है तो 3 और बढ़ा दो भाई, एकदम इजी क्वेश्चन। 73 के बाद अगर हमें 84 लिखना है क्या करेंगे, पहले 84 लिखेंगे, पहले 50 60 70 80, 80 तो हो गया, 84 4 और लेना है, तो 4 के लिए क्या करेंगे, आई भी लिख देते हैं 4, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि 4 कैसे लिखाता है, तो ये 84 हो गया। अब हमें लिखना है 95, तो 95 100 से 5 कम है ना, तो जो 100 होता है
वो सी से होता है। तो सी से होता है तो हम सी में 5 कम कर देंगे तो 95 हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, 90 5 95, 9 दहाई 5 इकाई, यानी 95। तो पहले हम 90 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। तो पहले 90 लिख लो, सी से 100 होता है। अब इसमें 10 कम कर दो, 90 हो गया, यानी 90 हो गया। 90 अब फिर 5 लिखना है तो 5 लिख दो, ये हो गया हमारा 95। तो ये याद रखना, यल से 50 और सी से 100। अब इसके बाद 100 तक तो हो गया। अब उसके बाद हमें लिखना है 210 मान लो लिखना है। तो 210 कैसे लिखेंगे, तो पहले सी 200 हो गया, सी से 100, सी से 200, 200 हो गया, 2 सी 200, और 10 लिखना है तो 10 लिख दो, हो गया। 375 लिखना है, तो ये कैसे लिखेंगे, तो 100 100 100, 300 हो गया। अब 75 लिखना है, तो चलो यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। तीन 375, तो इसको हम लिखेंगे सी सी सी, 300 हो गया। अब फिर 75, तो पहले 70 5 75 करेंगे, तो 70 पहले लिख लो। तो 70 कैसे लिखाएगा, 50 60 70, अब फिर 5 75 हो गया 375। अब थोड़ा सा हार्ड नंबर लेते हैं, 449 ले लेते हैं, 449। तो 400 कैसे लिखाएगा, 3 बार सी 300 के लिए हो गया। अब 4 सी तो कर नहीं सकते क्योंकि बोल ही दिए हैं कि 3 बार रिपीट होता है। तो अब ये देखो, जो डी होता है, डी से 500 होता है, तो 500 में अगर 100 कम कर देंगे तो 400 हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे पहले 500 लिख दो, फिर इसके पीछे सी लिख दो, 100 कम कर दो, तो ये 400 हो गया। अब 49 लिखना है, तो पहले 40 लिख लो, 40 लिखना बताए थे। 40 यल 50 है और x कम कर दो, ये 40 हो गया। फिर 9 आई एक्स हो गया, ये 400, ये हो गया 40, ये हो गया 9 49, 449 हो गया, ऐसे लिखते हैं। और 400 के बाद अगर मान लो 500, एक नंबर ले लेते हैं, 559, अगर ये हमें लिखना है तो पहले डी से 500 लिखेंगे, और 59 कैसे लिखेंगे, तो पहले 50 है तो 50 लिख लिया, अब फिर 9 लिखना है, आई एक्स हो गया 559। 669 अब हमें लिखना है, ये कैसे लिखेंगे, 600 तो डी से 500 हो गया, 500 एक 600, सी से 100 हो गया, 600 हो गया, और 69 तो 60 कैसे लिखेंगे, 50 60, अब फिर 9 कैसे लिखेंगे, आई एक्स हो गया 669। अब 779 लिखना है हमें, ये कैसे लिखेंगे, तो 500 600 700, अब फिर 70 9 79 79, तो पहले 70 लिखेंगे, 50 60 70, और 9 लिखना है तो 9 तो बताए ही हैं, आई एक्स 79, यानी 779, 779, ये हो गया। अब हमें लिखना है 889, ये कैसे लिखेंगे, तो 800 तो 500 तो हो ही गया, फिर एक ठुसी से 500 एक 600 700 800, 3 बार रिपीट हो गया, 800 हो गया, फिर 89, तो पहले 50 60 70 80, 3 बार ये भी रिपीट हो गया, फिर 9 लिखना है, तो आई एक्स
ये हो जाएगा हमारा 889। अब आएंगे 900 लिखने। 900 कैसे लिखाएगा भाई? तो ये देख लो, m से होता है 1000, 1000। तो 900 लिखना है तो 100 कम है तो यम लिख दो और c 100 कम कर दो, 900 हो जाएगा। इस तरह से 1000 लिखना होगा तो यम से हो जाएगा, 2000 लिखना होगा तो 2 ठो यम लिख देंगे, 3000 लिखना होगा तो 3 ठो यम लिख देंगे, और 4000 लिखना हुआ तो 4 ठो यम तो लिखेंगे नहीं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 4000 लिखना हुआ तो पहले 4 लिख दो भैया तुम, आई भी, ये 4 हो गया। इसके ऊपर एक पाई खींच दो तो ये हो जाएगा हमारा 4 में, पाई का मतलब होता है ये जो रेखा खींच देते हैं 1000 का गुणा हो जाता है, यानी ये 4 हो गया और ये पाई जो खींच दिए हैं उसमें 1000 का गुणा, तो ये हो गया हमारा 4000। तो जब भी लिखना होगा 4000 तो ऐसे लिख देंगे। मान लो अब हमें 10,000 लिखना होगा, 10,000 तो पहले 10 लिख दो फिर पाई खींच दो, ये हो गया हमारा 10,000। तो इस तरह से बड़े बड़े अंक 25,000, 30,000, 35,000, 45,000, अब जैसे एक नंबर दे देते हैं 45,987, इतना बड़ा हमें अंक लिखना है। तो पहले 45,000 तो पहले 45 लिख ही लेते हैं, ये हो गया 50 और ये हो गया 5 कम, तो गलती हम पहले जैसा कर रहे थे गलती, पहले 40 पर 45 पढ़ते हैं ना, तो पहले 40 लिखेंगे, ये हो गया हमारा 40, अब फिर 5 45, 40 5 45 45 हो गया, 45,000, तो इसके ऊपर हम बार खींच देंगे ऐसे। अब ये 45,000 हो गया। और 987, तो 900 कैसे लिखाएगा? सी एम से 1000, 100 कम कर दिए तो 900 हो गया। और 87 कैसे लिखेगा? ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया। अब फिर 7 लिखना है, 5 6 7, ये हाँ दिख रहा है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, तो ये 45,987। तो इस तरह से रोमन अंक में तो सब समझ में आ गया। अब हम ये देखेंगे जो क्वेश्चन है हमारा चौथा, 9,999, ये कैसे लिखेंगे? तो पहले 9,000 लिखेंगे, तो 9,000 कैसे लिखेंगे? 9,999 ही है, हाँ। तो 9,000 कैसे लिखेंगे? तो पहले आई एक्स, ये हो गया 9, इसके ऊपर रेखा खींच देंगे तो हो जाएगा 1000 का गुणा, तो ये 9,000 हो गया। और 900, तो 900 कैसे लिखेंगे? सी एम, 1000 में सी कम कर 100 कम कर तो 900 हो गया। फिर 99 कैसे लिखेंगे? 90 9 99, यानी 99, तो पहले 90 लिखेंगे, तो पहले सी से 100 हो गया, एक्स 10 कम कर दो, ये 90 हो गया। अब फिर 999, तो आई एक्स, तो ये हो गया 9,999। ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आ गए 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या है? 4 अंक की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसे 14 विभाजित कर दे। यानी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या भी बतानी है और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या भी बतानी है और जिसे 14 विभाजित कर दे। तो 2 इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों आंसर हमें निकालना पड़ेगा। तो ये देखो ऐसे करेंगे, 4 अंक की पहले सबसे बड़ी संख्या है, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बता चुके हैं, 9, 4 9 लिख देंगे। ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी, अगर एक भी इसमें प्लस करेंगे ना तो 5 अंक का बन जाएगा। तो ये 4 अंक की तो सबसे बड़ी संख्या हो गई, और जिसे 14 विभाजित कर दे तो इसे हम पहले 14 का भाग देंगे। तो 14 5
70, 14 छक 84, 14 सते 98, एक बचा 9 उतरेगा, 14 एक 14, क्या होगा 5, फिर 9 उतरेगा, 14 चौके 56, ये हो गया हमारा 3 और ये कट गया। तो यहाँ पर 14 से कट जाना चाहिए, 14 से ये कट नहीं रहा है, ये शेष बच जा रहा है 3। ऐसा करें कि इसको 3 कम कर देते हैं, शेष नहीं बचेगा, बवाले दूर हो जाएगा। तो 3 कम कर दो, 9,999 में 3 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 9,996, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब 4 अंक की छोटी संख्या भी पूछा है जो 14 से कट जाए, तो पहले 4 अंक की हम छोटी संख्या लिख लें, 1 और 3 ठो 0, ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। इसमें हम 14 का भाग देंगे, 14 छक 84, 14 सते 98, ये हो गया 14 सते 98, 2 बचा कट जाएगा, ये उतरेगा 0, 14 एक 14, ये बचेगा 6। अगर हम 6 1000 में से कम कर देंगे तो जो बचेगी संख्या वो तो 14 से कट जाएगी, लेकिन इसमें एक भी कम करोगे तो वो 3 अंक का बन जाएगा। और हमसे क्वेश्चन पूछा है 4 अंक का, तो कम तो कर नहीं सकते, जब भी होगा बढ़ाएंगे। तो जो बढ़ाएंगे तो बढ़ाने वाला नियम थोड़ा सा अलग होता है। पहले 14 में से 6 घटा देंगे, 14 में से 6 घटा दो, कितना बचा 8। अब 8 को 1000 में जोड़ दो, तो 8 को हम 1000 में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1008, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यदि बड़ी संख्या पूछेगा तो जो आएगा शेष बस उसी को घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछेगा कि 4 अंक की छोटी संख्या बताओ, इससे कट जाए उससे कट जाए, तो इसे घटा लेना, जो शेष बचेगा उसको भाग देने वाले में से घटा देना, और फिर जो आएगा उसको फिर 1000 में जोड़ देंगे, तो जो फिर आएगा जोड़ने के बाद वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो छोटी संख्या पूछेगा तो घटा करके जोड़ा जाता है। अब बोलोगे घटा करके क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर 6 घटा देंगे तो वो संख्या तो कट ही जाएगी, लेकिन वो 3 अंक की बन जाएगी ना। घटा कर चेक कर लो, 1000 में लोग घटा दे रहे हैं, 1000 में अगर हम 6 घटा देंगे, 6 4 10 9 9, ये 994, ये 14 से तो कट जाएगा, लेकिन ये 3 अंक का बन गया। तो हमें 4 अंक का ही चाहिए, सबसे छोटा चाहिए, तो ये घटा करके जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। इसे काट करके तुम चेक कर लो, 1008 14 से कट जाएगा। इसमें एक अब कहोगे कि इसमें क्यों नहीं घटा करके जोड़ देते हैं। अगर 3 इसमें से घटा करके इसमें जोड़ देंगे तो वो 14 से कट जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा कई अंक का, 5 अंक का बन जाएगा। घटा करके चेक कर लेना इसके जैसा, तो वो 5 अंक का बन जाएगा। हमको 4 अंक का चाहिए, इसलिए इसमें डायरेक्ट घटा देते हैं। तो बड़ी संख्या पूछेगा तो डायरेक्ट घटा देना, छोटी संख्या पूछेगा तो घटा करके जोड़ देना। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संख्या पद्धति में 6 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं। छठा क्वेश्चन, 6 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, हमसे ये पूछ रहा है। तो 6 अंक की छोड़ो, पहले 2 अंक का देख लो। 1 से हम लिखना चालू करते हैं, 1 2 ऐसे बढ़ते जाते हैं, 9 तक जाते हैं। 9 के बाद फिर आता है 10, पहला 2 अंक की संख्या हो गई 10। फिर इसी से बढ़ते जाते हैं, फिर आता है अंत में 99, फिर उसके बाद आता है 100। ये 3 अंक का हो गया, ये 1 अंक का हो गया। हमको चाहिए केवल 2 अंक का, तो 10 पहला संख्या और 99 लास्ट वाली संख्या। अब 10 से लेकर 99 तक हमें गिनना है, कैसे गिने। तो 10 से मत गिनो, तुम 1 से लिखो। 1 से 2 तक का संख्या है 2 संख्या, 1 से 3 तक का संख्या है 3 संख्या, तो 1 से लेकर 99 तक का होगा 99 संख्या हो जाएगी। ठीक, तो 1 से लेकर 9 तक का होगा 9 संख्या हो जाएगी। तो अगर 1 से लेकर 99 तक में 99 संख्या, 1 से लेकर के 9 तक 1 अंक की संख्या है। पहला संख्या तो 10 से स्टार्ट है, तो 10 से स्टार्ट है तो पहली संख्या ये, तो 9 तक घटाना पड़ेगा, तो 1 से लेकर 9 तक का संख्या होगी 9 ठो संख्या होगी। तो 9 इसमें से निकाल दो, कितना आ गया 90। यानी 2 अंक की
कुल कितनी संख्याएं हैं संख्या पद्धति में, तो 10 से स्टार्ट करेंगे और 99 तक चले जाएंगे। इसे काउंट करोगे 10, 11, 12, 13, 14, 99 तक, तो ये 90 संख्या आएगी। तो हमने 2 अंक की कुल कितनी संख्या है ये निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या और थोड़ा 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा दिया। अब पूछेगा कि 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 3 अंक की बड़ी संख्या लिख लो इसी के जैसा, और एक ठो कम, जैसे 2 अंक का था तो 1 अंक का हमने घटा दिया। अब ये 3 अंक का है तो क्या करेंगे, 1 को कम, 2 अंक की संख्या घटा देंगे। ये 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 900 हो जाएगा। अब कहेगा कि 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 4 ठो 9 लिख लो, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, फिर 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, फिर घटा दो, ये हो जाएगा हमारा 9000। 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 6 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 6 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे, पहले 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लो, 6 ठो 9 लिख लेंगे, अब फिर 1 ठो कम 5 अंक की, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लो, फिर इनको घटा दो, कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 0 एंड 9। कितना हो गया, इकाई, टाइम, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख। तो संख्या पद्धति में 6 अंक की कुल 9 लाख संख्याएं हैं। अब उसके बाद आते हैं 7वां क्वेश्चन। 1476 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 17 से विभाजित हो जाए, तथा कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल भी 17 से विभाजित हो जाए। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। तो पहले 1476 में हम 17 का भाग देंगे, तो 17 का भाग देंगे तो भाग पहले दे दिया जाए। इसमें बोल रहा है क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए। तो पहले पूछा है कौन सी संख्या घटाई जाए, नहीं कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो जोड़ने वाला नियम मैं बता चुका हूं, देख लो, पीछे पलट कर दिखा दे रहा हूं, कहाँ गया भाई, हाँ ये आ गया। ये देखो डायरेक्ट घटाया हूं ना, तो घटाने वाला नियम है। अगर घटाने वाला नियम करेगा तो सीधे डायरेक्ट घटा देना आंसर हो जाएगा। अगर कहेगा कि क्या जोड़ी जाए, तो जोड़ने वाला नियम भाई ये है, यानी पहले घटाओगे फिर जोड़ोगे। तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि अगर पूछेगा क्या घटाई जाए, तो बस जो शेष बचे बस वही घटाई जाए, घटा दो खट से आ जाएगा। अगर कहेगा क्या जोड़ी जाए, तो बस सीधे इसको घटा करके जोड़ा जाएगा। तो यही याद रखना है। तो पहले इसमें हम करा है कि 1476 में क्या जोड़ी जाए, तो क्या जोड़ी जाए, तो पहले हम 17 का भाग दे देते हैं। तो 17 17 17 दूना 34 से पढ़ते चले जाओगे। 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, 17 9 153 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 8 136, एक एक खत्म, 6 उतरा, 17 7 119 हो जाएगा ना। तो 17 6 102, क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पे 1 कट जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि क्या जोड़ा जाए। तो जोड़ने वाला नियम क्या किए हैं, घटाने के लिए, तो पहले घटा करके जोड़ दो, हो जाएगा। तो 17 में 14 घटा दो, कितना आ जाएगा, 3। 3 इसमें जोड़ दोगे तो जो आएगा वो 17 से विभाजित हो जाए। लेकिन तुमसे पूछा क्या है, बस इतना ही पूछा है कि 1476 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। तो कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, तो यही ना जोड़ी जाए। इसी को ना बताएं कि घटाने के बाद इसको जोड़ दिया करो। तो अगर यहाँ पे जोड़ दोगे 1476 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1479। ये संख्या तो कट जाएगी, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि, ऐसा नहीं पूछा है कि वो संख्या भी बताओ। हमसे बस यही पूछा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो यही तीनों ना जोड़ी जा रही है। हाँ, तो तुमसे पूछा गया कौन सी जोड़ी जाए, तो 3 जोड़ी जाए।
तो हाई सब हम काहे को करने जाए, सीधे यहीं पे आंसर आ गया। भाई खत्म करो, फालतू इसी में आ जाते हैं। बस बोल रहा है कि क्या जोड़ी जाए तो यह जोड़ी जाए, 3 जोड़ी जाए। अब कह रहा है कि क्या जोड़ी जाए तो 3 जोड़ी जाए। अब पूछ दिया कि वो संख्या भी बताओ जो कट जाए 17 से, तो बस 3 जोड़ करके बता देना कि ये भी संख्या है, ये 17 से कट जाएगी। तो बस यहाँ पर सीधे लिख देना तुम 3 जोड़ी जाए, ये आंसर लिख देना। ऐसे 3 जोड़ी जाए। अब कह रहा है क्या घटाई जाए, तो बस सीधे 14 घटाई जाएगा, हो जाएगा। तो कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, तो 1476 में हम 17 का भाग देंगे। तो 17 का भाग देंगे तो यहाँ पर हम भाग दिए ही हैं, ऐसे भाग देते हुए चले जाना। यहाँ पे 14 बच गया है शेष, यानी 14 हमारा शेष बच गया। तो क्या घटाई जाए, तो बस 14 घटाई जाए, यही आंसर हो जाएगा हमारा। क्या जोड़ी जाए, तो बस इसमें से इसको घटा करके ऐसे कर लो। क्या घटाई जाए, तो 14 घटाई जाए, बस यही घटा दोगे सीधे वो संख्या कट जाएगी। तो कह रहा है वो संख्या भी बताओ, तो घटा देना। अगर नहीं बोला है कि वो संख्या मत बताओ, बस केवल क्या घटाई जाए, तो बस यही 14 घटाई जाए, बस सीधे आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन और वो 4 अंक की बड़ी संख्या जो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें संख्या बतानी है, उसमें संख्या नहीं बताना है। बस उसमें पूछा है कि क्या घटाई जाती है, इसमें 3 घटाया गया है। क्या जोड़ी जाए, इसमें 8 जोड़ा गया है, तो इसमें जोड़ करके वो संख्या ही पूछ दिया है। और इसमें जो है बस पूछा है कि क्या जोड़ी जाए, क्या घटाई जाए। तो जो ये वाला जोड़ी जाए और ये वाला घटाई जाए, तो यहाँ पर लिख दो 14 घटाई जाए, ये आंसर हो जाएगा। अब हम आ गए 8वें क्वेश्चन में। किस संख्या में 20 का भाग दें कि भागफल 15 तथा शेषफल 13 बचे। तो किस संख्या में 20 का भाग दें कि भागफल 15 और शेषफल 13 बचे। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा टफ लग रहा है कि भाई 20 का किस संख्या में हम भाग दें। इसको छोड़ जाने दो, हटाओ। थोड़ी छोटी संख्या हम ले लेते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। 25 में नहीं, जाने दो, 25 ये तो हटाओ, इसको क्यों करें, पहले यहाँ पे लिखेंगे 4 का किस संख्या में हम भाग दें कि भागफल 6 बार जाए और शेषफल 1 आए। जरा सोचो कि यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए कि 4 का भाग दें तो 6 बार चला जाए और एक शेष भी बचे। तो तुम क्या करोगे, 4 छक्का 24, 24 रखेंगे तो 4 से कट ही जाएगा, तो एक शेष बचाना चाहिए, तो थोड़ा सा एक बढ़ा दो, 4 छक्का 24 से 25, तो यहाँ पर 25 लिख दो, हो गया। अब भाग दोगे 4 छक्का 24, एक शेष बच जाएगा कि नहीं। हाँ, तो हमने पूछा कि वो संख्या बताओ, तो कह दिए कि वो संख्या 25 होगी, बस यही आंसर हो गया। तो ये तो छोटी संख्या हमने कर लिया। तो जैसे ये किया है ठीक वैसे इसको भी करना है। 4 का हमने 6 में गुणा किया, 4 छक्का 24, फिर एक क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो बस यही काम तुम भी करो, इसका गुणा कर दो, यानी 20 गुणे 15 अब प्लस 13। तो पहले हम गुणा करेंगे, जोड़ मत देना पहले। काको पहले तोड़िए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाए। तो काको पहले तोड़िए ता पीछे दो भाग, गुणा करो तब धन जोड़ दो। तो पहले गुणा करेंगे उसके बाद इसको जोड़ेंगे। तो पहले गुणा कर दो, 15 दूना 30, एक 0 हो गया 300, अब प्लस 13। गुणा करना होगा तो ये नहीं ऐसे मार्क कर देना गुणा की 15, अब फिर 20 का गुणा कर दें ऐसे 0 0 2 5 10 2 कम 2 1 3 ऐसे जोड़ देंगे। ऐसे मत करना, ये एलकेजी के बच्चे करते हैं, ये कैसा करना है। तो बस एक 0 पहले ही दे दो, बचा 2, तो 15 दूना 30, 300 हो गया, ये 13 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 313। वो संख्या हो गई हमारी 313। यहाँ वाले को भाज्य बोलते हैं, यहाँ वाले को भाजक बोलते हैं, यहाँ वाले को भागफल बोलते हैं, यहाँ वाले को रिमाइंडर बोलते हैं, अरे शेषफल बोलते हैं। इंग्लिश में यहाँ वाले को डिवाइजर बोलते हैं, यहाँ वाले को डिवाइडेंड बोलते हैं, यहाँ वाले को कोशेंट बोलते हैं, यहाँ वाले को रिमाइंडर बोलते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा एक प्रारूप बना भी ले रहे हैं।
ये बीच वाले को क्या बोलते हैं? भाज्य। यहां वाले को क्या बोलते हैं? भाजक। और यहां वाले को क्या बोलते हैं? भागफल। इसको लोग भजनफल भी बोलते हैं, भजनफल ऐसा भी बोलते हैं। और नीचे जो बचता है शेष, उसको शेषफल ऐसा बोलते हैं। इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, यहीं पे इंग्लिश लिख दे रहे हैं। भाज्य को हम बोलते हैं डिवाइडेंड, डिवाइडेंड। इसको भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर। और भागफल भजनफल को बोलते हैं कोशेंट, QUOTIENT। चलो थोड़ा सा स्पेलिंग कठिन है, रट लेना, QUOTIENT हो जाएगा, कोशेंट। और उसके बाद शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। इसका एक फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला लिख देते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चल हो गया शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमने यहाँ पे क्या किया था जरा देखो, ये था 20 भाजक, यहाँ पर देख लो भाजक कहाँ है, ये भाजक है और ये भागफल है और ये शेषफल है। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, भाजक 20 है गुणे भागफल 15 है प्लस शेषफल 13 है। यही हमने किया था ना, 15 30 300 313 हो गया था। तो ये एक फार्मूला बन गया, चाहे तुम ऐसे अपने दिमाग में बैठा ही लो। इसीलिए भैया यहाँ का पूछेगा तो बस इसका गुना करेंगे, हाई जोड़ देंगे, काम खत्म हो जाएगा। क्या जाएगा फार्मूला याद करना, लेकिन फार्मूले को याद कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। और याद क्या करना है, यहाँ वाला पूछ रहा है, यहाँ वाला भाज्य याद कर लो कि भाई यहाँ वाला भाज्य होता है। चलो ये भाज्य हो गया। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, काम खत्म हो गया। अब आ गया 9वां क्वेश्चन। इसमें बोला है 2000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 या 8 से विभाजित हो जाए। 2000 तक यानी 1 से लेकर के 2000 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो कि 6 से कट जाए या 8 से कट जाए। या का मतलब क्या हुआ, 6 से कट जाए उसको भी नोट करेंगे, 8 से कट जाए उसको भी नोट करेंगे, 6 8 दोनों से कटेगा तो उसको भी नोट कर लेंगे। तो 6 से कटे चाहे 8 से कटे, ऐसा मत कभी दिमाग में सोच लेना है कि वो संख्या 6 से भी कटनी चाहिए 8 से भी कटनी चाहिए। तो वहां पर तो और देना पड़ेगा ना, 6 और 8 से कट जाए। तो यहाँ पर तो याद दिया है 6 से कटेगा उसको भी नोट करेंगे, 8 से कटेगा उसको भी नोट करेंगे। तो ऐसे नोट करना है। तो इसको हम एक फार्मूले से लगा देंगे, लेकिन उसको छोड़ जाने दो फार्मूला, अभी तुम एक्सपेरिमेंट करो। तुम 1 से लेकर के 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, कुल काउंट करके बताओ। पहले तुम अपने से काउंट करो, वीडियो को पॉज करो और काउंट करो। चलो अब काउंट कर लिए होगे। चलो अब मैं बताता हूँ। 2 से कटने वाली कुल संख्या लिख लो 1 से लेके 20 तक। तो कर लो 2 से कटने वाली, 2 4 6 8 10 12, 12 के बाद 14 16 18 20। तो 1 से लेके 20 तक तो 2 से कटने वाली ये पूरी संख्याएं हैं। लेकिन कह रहा है कि 2 से भी कट जाए उसको भी नोट करो और 3 से कट जाए उसको भी नोट करो। तो 2 के बाद आता है बिचवा में 3, तो 3 भी नोट करेंगे क्योंकि वो 3 से कट जाएगी। अब फिर 4
फिर 6, 6 तो दोनों से कट जाएगा, 6 के बाद 7, 8, 8 के बाद आता है फिर 9, वो 3 से कट जाएगा तो 9, 9 को भी लिखना है। 3 के बाद 3 5 15, यहाँ पर आता है 15, ये 15 को भी लिखना है। 16, 17, 18, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, चलो चलो बस ये हो गया। तो कुल कई संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल 13 संख्या हो गई। तो ये तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन अभी 2000 तक है तो इसको कैसे काउंट करें? बहुत मुश्किल काम होगा। तो पहले हम ये चेक कर लिए कि 13 तो हो गया, तो इसको हम लगाएंगे कैसे? तो पहले 20 तक हमें निकालना है ना, यहाँ पे 20 तक, तो इसको हम करेंगे कि यार 20/2 कर लेंगे ऐसे। 20/2 कर लो, 2 से कटना चाहिए, फिर प्लस 20/3 कर लो, 20/3। तो कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो कि 2 से भी कट जाती हैं और 3 से भी कट जाती हैं। तो इसमें जब भाग देंगे तो 3 से कटने वाली संख्या निकल जाएगी, इसमें भाग देंगे तो 2 से कटने वाली संख्या निकल जाएंगी। तो इसमें से 2 से कटने वाली संख्या तो वो संख्या 3 से भी कट जाएगी, इसमें से 3 से कटने वाली संख्या तो वो संख्या 2 से भी कट जाएगी। तो 2 बार हो जा रहा है तो एक बार घटा देंगे। -20/2 और 3 का L दिख रहा है कि नहीं? हाँ, LCM ये हम निकाल लेंगे। 2 3 का LCM से भाग दे देंगे। तो पहले 2 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 10। 3 का भाग दे दो, 3 छक्का 18। 2 3 का LCM कितना आता है? 6 आता है। हाँ चलो, 2 3 का LCM 6 आता है, तो 6 का भाग दे दो, 6 18। अब कहोगे कि दशमलव में क्यों नहीं ले जा रहे? दशमलव में नहीं ले जाना है, इसमें यही नियम है कि दशमलव में नहीं ले जाना है, बस तुम भाग दे दो। 2 धाम 20 तो कट ही गया, 3 छक्का 18। अब उसके बाद दशमलव में नहीं ले जाना है, फिर 6 आएगा LCM, तो 6 18, दशमलव में नहीं ले जाना है, बस 3, बस पूर्णांक ही लिखना है, दशमलव के पहले वाला। अब 10 6 16, अब 16 में से 3 घटा दो, 13 आ गया कि नहीं? 13, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट किए थे तो 13 आया था, यहाँ पे फार्मूला से आ गया 13। अब 2000 तक हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? अब 2000/6 करेंगे, फिर प्लस 6 या 8 से कट जाए तो 2000/8 करेंगे, फिर माइनस 2000/6 और 8 का LCM। तो 6 का भाग दे दें, 6 18, 2 बचा, फिर 6 18, फिर 2 बचा, 6 18। अब 8 का भाग देंगे, तो 8 का भाग दे दो। अगर 8 का भाग कठिन लग रहा है, 6 का भाग कठिन लग रहा है, कठिन क्या लगेगा, तो उसे कट कर भी काट सकते हो, भाग दे सकते हो। चाहो तो 8 का भाग दे दो, चाहे तो इसे 4 से काट दो और छोटा हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 5 20। अब ये 500 हो गया, 500 में 2 का भाग बहुत आसान होता है, 250 होगा। 2 दूना 4, 2 5 10, 250 ये हो गया। अब 6 और 8 का लघुत्तम क्या होगा? देखो 6 और 8 का लघुत्तम तुम अपने से निकालोगे, ऐसे लिखोगे 6, ऐसे लिखोगे 8, फिर ऐसे निकालोगे। तो इसको जल्दी से निकालने के लिए करते क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 6 की 8, 8 बहुत बढ़िया। तो 8 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 एक कम 8, 6 से कटेगा नहीं, 6 8 से कहाँ, 6 से 8 कहाँ कटेगा? तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 दूना 16, 16 6 से कटेगा, 6 दूना 12, 6 18 नहीं कटेगा। तब 8 का पहाड़ा और पढ़ो, 8 3 24, 6 से कटेगा, 6 चौके 24 कट गया, तो बस 24 तुम्हारा क्या हो गया? डन, यही LCM हो गया। तो 24 का इसमें हम भाग देंगे। तो चलो 24 का भाग देते हैं। अब तो भाग देना पड़ेगा, 2000 में 24 का हम भाग देंगे। चलो तो 24 का भाग देंगे, तो अगर मान लो 24 को हम 25 मान लेते हैं, तो 25 वाट है 200, 8 बार चला जाएगा। लेकिन 24 का भाग देना है तो हो सकता है 9 बार चला जाए। 9 बार, 9 का चक्र जरा चेक कर लो, 9 चौके 36 और 9 दूना 18, 2 20 1 21, कितना हो गया? 216 हो गया। 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 चौके 32, 8 दूना 16 3 19, 192, ये 8 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। चलो 8 बचा, एक 0 उतार दो।
24 दूना 48, 24 तियाँ 72। चलो 3 वाले जाते हैं, 24 तियाँ 72, क्या बचा 8, खत्म हो गया। तो हमको तो केवल बस इसी से मालूम है, पता करना है, दशमलव तो ले नहीं जाना है। 83 बच गया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 83। अब इन दोनों को हम जोड़ दें, कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद 5 3 8, 3 2 5 माइनस 83, घटा दो 0 0 5। कुल टोटल 500 नंबर्स हैं जो कि 8 से या 6 से कट जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। 9वां के बाद आ गए अब हम 10वां पर। 10वां बहुत आसान क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। चल देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 813 तथा अंतर 617 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये तो बड़ी संख्या है, दो संख्याओं का योग ऐसे दिया है, दो संख्याएं हैं यहाँ पे, इनका योग दे दिया है 813, और दो संख्याएं हैं, यही दोनों संख्याएं, इनको घटाएंगे तो आ जाएगा 617। तो इन संख्याओं को बताना है कि कौन कौन सी संख्या है कि जोड़ने पर 813 आ जाए और जो घटाने पर 617 आ जाए। तो इसको ऐसा करेंगे, थोड़ा छोटे नंबर पे प्रयोग करते हैं। ऐसी दो संख्या बताओ जिनको जोड़ने पर 20 आ जाए और घटाने पर चलो 5 आ जाए। 5 दशमलव में आने लगेगा। चलो कोई नंबर ले लेते हैं, 10 आ जाए। हाँ चलो 10 ले लेते हैं, 10 आ जाए। तो ये संख्या निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहली संख्या बराबर, तो पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। 20 प्लस 10 बटे 2 कर देंगे। तो 20 10 कितना हो जाएगा 30 बटे 2 बराबर 15। एक संख्या 15 हो गई। फिर दूसरी संख्या निकालना होगा, तो इनको घटा देंगे। 20 माइनस 10 बटे 2 ही करेंगे, घटा देंगे तो 10 आएगा। 10 बटे 2 बराबर 5। तो एक संख्या 5 हो गई, यानी एक संख्या 15, एक संख्या 5। जरा चेक कर लें, यहाँ पे 15 लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पर फिर 15 लिखेंगे, यहाँ पर फिर 5 लिखेंगे। इनको जोड़ेंगे तो 15 5 20, इनको घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। यानी ये नियम सही है, तो इसी नियम का हम यूज करेंगे इस वाले बड़े नंबर में। तो पहले क्या करेंगे, इसको जोड़कर 2 का भाग देंगे, पहली संख्या निकल जाएगी। इसको घटा करके भाग देंगे 2 का, तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। चलो मजा तो आ रहा है। तो पहली संख्या बराबर 813 प्लस 617 बटे 2। अब जोड़ना है भैया, थोड़ा सा आलस आ ही रहा है, चलो जोड़ लेते हैं। 7 3 10, 1 1 2 1 3, 8 6 14, 1430 बटे 2। 2 7 14, 2 1 2, 2 5 10। एक संख्या हो गई 715। अब दूसरी संख्या, इनको घटा देंगे। 813 में से 617 घटा दो, आ जाएगा बटे 2। हमेशा जब ऐसा पूछेगा तो एक बार जोड़ना होगा और एक बार घटाना होगा। अब तुम्हें डरना नहीं है कि भाई अब जोड़ना है, घटाना है, फिर 2 का भाग देना है, कहीं कोई ऐसी सवालिया ना आ जाए कि उसमें 3 का भाग देना हो। तो भैया अगर 3 का भाग देना होगा तो गलती मेरी होगी, तुम्हें मैं नंबर दे दूंगा सवाल सही करके। कोई भी सवाल ऐसे आ जाए कि जोड़ने पर इतना आए, घटाने पर इतना आए, तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 का भाग देना है और उन संख्याओं को घटा करके 2 का भाग देना है, 3 का भाग नहीं देना है। और यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे घटाना है, तो घटा दो। थोड़ा देखो घटाने में। हाँ अब यहाँ पे 7 घटाएंगे 13 हो जाएगा। 13 में से 7 घटेगा, 7 6 13 होता है 6, यहाँ पे 0 हो गया। तो
तो घटेगा तो कर जलेगा इससे तो 10 हो जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया, 7 में से 1 गया, अरे 7 में से 6 गया 1, 196 बटे 2, 2 का भाग दे दो, 2 9 18, 2 8 16 हो गया हमारा 98। तो 715 और 98 ये दो ठो हो गया, 715 और 98 ये हो गया हमारा आंसर। जैसे ये वाला हम चेक किए थे यहाँ पे ऐसे भर भर करके, तो तुम भी इसको भर करके यहाँ पे चेक करोगे ना तो इतना आ ही जाएगा। चेक कर लो, 715 ये है 715, यहाँ पे भरना है, ये है 715 और यहाँ पे 715 भर दो, ये है 98, तो ये 98 है तो इसको 98 भर लो और 715 98 जोड़ दो 813 हो जाएगा। 715 यहाँ भर लो और 98 यहाँ भर लो, फिर इसको घटा दो, आ जाएगा 617। तो हमारा आंसर ये हो गया 10। अब आ गए लास्ट क्वेश्चन 11। तो फट से लगा लिया जाए, काम खत्म किया जाए। कब बगा पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या घंटा हो गया भाई, 56 मिनट हो गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ 11वां तो जादू जैसा है, ये तो मजा आएगा 11वां में। यहाँ पर है 5, फिर हमने बनाया स्टार। देखो बच्चों कैसे स्टार बनाएंगे, या स्टार बन गया तारा। तारा मतलब यहाँ पर खाली स्थान कोई अंक भरना है तुम्हें, 6 1 1 3। अब कह रहा है कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए, न्यूनतम अंक रखा जाए कि वो 3 से कट जाए। 3 से कट जाए मतलब कि यहाँ पे कौन सा अंक रखें, सबसे छोटा अंक, कि ये 3 का हम भाग दें तो ये पूरा कट जाए। यदि अंकों का योगफल 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। सुनाई दिया? यदि अंकों का योगफल 3 से कट जाए तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो पहले इनको जोड़ लिया जाए। 6 यहाँ पर तो क्या रखेंगे पता ही नहीं, जाने दो। 6 5 कितना हो जाएगा, 5 6 और 5 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 3 16, और 16 और ये स्टार जोड़ना है, तो 16 और स्टार जोड़ेंगे। अब ये जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 कितना रखें, तो चलो जाने दो। इनका योगफल अगर 3 से कट जाता है तो हो जाएगा। तो 3 5 15, 16 से कम है, 3 5 15, 3 6 18, तो 18। तो यहाँ पे कोई रख दें कि हाई जोड़े तो 18 आ जाए और ये कट जाए। 2 16 2 18, 18 में से 18 जाएगा खत्म। तो यानी स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए, 2, यानी हमारा नंबर क्या बन जाएगा 5, स्टार की जगह पर 2 6 1 1 3। अब इसको अगर तुम 3 से भाग देकर देख लो, ये कट जाएगा 3 से। ये एक्सपेरिमेंट तुम कर लो, 3 से कट जाएगा। इसी तरह से 9 का भी नियम होता है। तो इस क्वेश्चन में ये भी है कि 9 से भी विभाजित हो जाए, तो यही नियम 9 का भी लगाएंगे हम। तो इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16 प्लस स्टार, ये 9 से कटना चाहिए। तो 9 का भी भाग देंगे तो 9 दूना 18, क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तब ना 16 2 18 में से 18 जाएगा तो कट जाएगा। तो स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए 2, यानी कि 3 से कट जाए चाहे 9 से कट जाए, 3 और 9 दोनों का नियम सेम होता है। तो अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाता है तो 9 से कट जाता है तो वो संख्या भी कट जाएगी। अगर नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। जैसे कि मान लो 1 3 5, ये 9 से कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो पहले इनको जोड़ लो, 5 3 8 1 9, 9 हो गया ना, 3 से कट जाएगा, तो ये भी 3 से कट जाएगा। 135 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो कट जाएगा, 3 8 9। अब ये 9 से कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, 9 से कटेगा कि नहीं, तो पहले 9 8 17, 17 3 20, 20 3 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो ये 389 भी नहीं कटेगा। ये नियम होता है। तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, 59 मिनट हो गया है। चलो कोई ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।